क्या आलू भी कभी हेल्दी हो सकता है, ऐसे आप सोच सकते होंगे। और वज़न अगर ज़्यादा है तो आप सोच सोच के अगर खा रहे हो तो नहीं खाओ। और बहुत ही हेल्दी होता है आलू, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसे खाने का तरीका हमें बदलना रहता है। तो विंटर के दिन चल रहे हैं और डाइट के लिए तो एकदम प्रॉपर रेसिपी है। और इसी से हम दो रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहली रेसिपी। तो मक्खन भोज किचन में आज बनने जा रहा है हेल्दी आलूओं से बना हुआ नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरी मैंने चावल का आटा, आप चाहो तो साबुत चावल भी ले सकते हो, भिगो कर रख सकते हो। और आधी कटोरी जो है सूजी ली थी और अच्छे से 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ा था। तो भिगो कर हमें रख देना है। और अभी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके 1 कटोरी उबले हुए आलू से बना हुआ पेस्ट हमें यहाँ पे लेना है। तो अगर आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में भी आप इसे पेस्ट बना सकते हो, पर पानी यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि पानी जो भी है हमने चावल और सूजी के यहाँ पे ही डाला था, तो पानी हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कलरफुल सब्ज़ियाँ आप मिक्स कर सकते हो, टोमेटो, शिमला मिर्ची और जो है प्याज। तो इस तरीके से आप कोई भी कलरफुल सब्ज़ियाँ हेल्दी होने वाली अगर आप धनिया वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बैटर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अब जो है लहसुन की पेस्ट यहाँ पे 1 चम्मच लेनी है, जिससे कि टेस्ट और भी बढ़ेगा। और अब जाएगा हमारा गरम मसाला, धनिया पाउडर और काली मिर्च। जो काली मिर्च रहती है उस तरीके से आधा आधा चम्मच, ये भी सारे इंग्रेडिएंट हम मिक्स करेंगे तो इससे टेस्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप कच्चा जो मसाला पाउडर हमने यूज़ किया है उसके अलावा हमने काली मिर्च यूज़ की है तो उसका एक अरोमा होता है जो कि हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से अभी ये बैटर बन के रेडी है। हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो अभी मैक्सिमम 2 चम्मच आप चाहो तो मिला सकते हो। तो पहले हम 1 ही चम्मच देखते हैं। और अभी देखिए मिर्ची जो है हमने मिलाई है, तो आप चाहो तो तीखा भी इसे बना सकते हो। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो आप आधा कटोरी इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, क्योंकि मुझे अभी पहले तो हमें बड़ों के लिए बनाना है, तो इसे हम लचीला भी बना सकते हैं। बाद में आप चाहो तो 2 से 3 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर भी मिक्स करके उसे बहुत ही ज़्यादा क्रंची टेक्सचर दे सकते हो, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और हमेशा बच्चे उसी की पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि दुकान से भी वही लाते हैं, बाहर जाओ तो नाश्ता भी वही खाना पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल क्रिस्पी हो। तो आप इसके लिए कॉर्नफ्लोर ज़रूर यहाँ पे डालिए और बच्चों को दीजिए। तो जैसे ही आप सर्व करोगे तो बच्चा ना चाहते हुए भी एक ही बार में टेस्ट करेगा और दूसरी बार में तो ये पूरा चट कर जाएगा। तो ये मतलब खुद का एक एक्सपीरियंस है, वही बता रही हूँ। तो पहले पहले हम ऐसा भी बना लें तो आपके लिए हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और विंटर में अगर आप चाहो तो डाइट के तौर पे आप सुबह सुबह भरपेट और हेल्दी नाश्ता आप इस तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हो और खा सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं जो हम हमारा दूसरा नाश्ता, जो आलू है उसे भी ग्रेट कर लेंगे। 2 आलू हमने मीडियम साइज़ के यहाँ पे लिए थे और इस तरीके से एक बड़े से बर्तन में आपको ये ग्रेट कर लेना है, क्योंकि आपको ये मिक्स भी करना है। तो पनीर भी इसके साथ जाएगा 1 कटोरी। और पनीर डेयरी प्रोडक्ट होता है तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है हमेशा ही। इससे बनी हुई चीज़ें और चीज़ से बनी हुई चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप घर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पनीर हम घर पे भी ज़्यादातर बना लेते हैं। तो आलू उबले हुए हैं और पनीर डेयरी प्रोडक्ट है होने की वजह से ही हेल्दी होते हैं। और सारी सब्जियां तो आप आसानी से इसमें मिला ही सकते हो, क्योंकि बच्चों को इससे सब्जियों से कोई लेना देना नहीं होता। उनको बस खाने की टेस्ट और जो उसका जो क्रिस्पीनेस है उसके हिसाब से वो बच्चे खाते हैं। तो आप कभी भी देखोगे तो उसी के हिसाब से अगर आप 2 चपाती और सब्ज़ी अगर आप उनको दे रहे हो तो वो उसमें से सारी सब्जियां निकाल कर फेंक देंगे। और आप चाहो तो ऐसे ही अगर कुछ चीज़ें मठरी जैसा या फिर कुछ क्रंची सा नाश्ता वगैरह आप उनको परोस रहे हो तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट से खाएंगे।
तो ये तो 100% कोई भी कह सकता है कि ये आसानी से खा ही लेंगे। तो इसीलिए सारी सब्जियां आप आसानी से इसी में मिक्स करो। और जो डेयरी प्रोडक्ट है, आप चाहो तो उसमें जो भी आपको हेल्दी चीज़ें मिक्स करनी है तो ऐसे उसका बस बाइंडिंग का एक ध्यान रखना है कि इसकी जो है प्रॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए। कोई भी आप अगर बना रहे हो कुछ भी चीज़ें, तो आलू और पनीर जो बाइंडिंग के तौर पे एकदम प्रॉपर है, दोनों चीज़ें एक में मिल सकती है, एक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए गरम मसाला आपको यूज़ करना है कोई भी, और नमक यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही मिक्स करोगे तो आप देख पाओगे कि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। तो ये एक डो बन के तैयार हो जाएगा आसानी से। तो इसी का ध्यान रखना है कि हम जो भी मिला रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर डो बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कलरफुल हमारे सारे जो है बॉल्स हम रेडी कर लेंगे, और फटाफट से ये बन के रेडी हो जाता है। मैक्सिमम आप 5 से 7 मिनट में इसे बना सकते हो। अगर आप उबले हुए आलू हमारे पास हमेशा से होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ें हम मतलब पहले से प्रिपेयर करके रख ही लेते हैं, तो इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। देखिए ढेर सारे हमारे बन के रेडी है, और अभी कॉर्नफ्लोर में हम इसे मिला लेंगे। और बच्चों के लिए तो एकदम प्रॉपर डाइट है। अगर आप किसी भी तौर पे हेल्थ के तौर पे अगर दे रहे हो तो एकदम हेल्दी और क्रिस्पी सा नाश्ता यहाँ पे बनेगा। तो हम थोड़ा सा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद होता है तो हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके इसमें पका सकते हैं। अगर किसी को ऑयल पसंद नहीं होता तो विदाउट ऑयल भी आप इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हो। और इसी ऐसे ही नॉन स्टिक पैन में भी आप ड्राई रोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फ्रायर वगैरह है तो ये ऐसी चीज़ों में भी आप बना सकते हो। तो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, तो वो इसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे भी इसमें क्रंची सा और बिल्कुल क्रिस्पी एक टेक्सचर आप देख पाओगे। और देखिए धीरे धीरे करके इसका गोल्डन ब्राउन कलर भी चेंज हो रहा है। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा थोड़ा करके चेंज होगा, आपको हिलाकर ऐसे ही इसे पकाना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब ये रेडी है, तो अब हम भरेंगे टिफ़िन। तो यहाँ पे देखिए मैं टिफ़िन ही भर रही थी, तो उसी के तौर पे हमें ये बनाना था। और मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है, तो इस तरीके से आसानी से कभी भी ये टिफ़िन वापस नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बना है नाश्ता।